सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लो फटवाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन आमीन आमीन। वज़ू क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ा नूर नबीही मिन नूरिही क़ब्ल अल-अश्या। तारीफ़ां सारियां उस रब वास्ते जिन्हें पूरी कायनात बनाने तो पहले अपने नूर विचों अपने महबूब का नूर बनाया। तो ना उन्होंने रखा मुहम्मद वशर्रफ़हू बिन नबूवत व आदम बैन तीन वल मा। तो नबूवत उदों उन्होंने अता फरमाई जदों आदम का जिसम अजे मिट्टी ते पानी विच अजे गारा बन रहा सी। के बन रहा सी? गारा। ये हदीस शरीफ है, ये मेरा अपना कौल नहीं ना मेरा अपना ख्याल है, ये फरमाने मुस्तफ़ा है। मिल के आखो सल्लल्लाहु। उदों नबूवत अता फरमाई जदों अजे आदम मिट्टी ते पानी विच सी। व नबूवत वल मुक़द्दसतु मुस्तमिरतुन फिल अर्दि वस समा। ते हज़ूर दी नबूवत जारी और सारी है ज़मीनां विच भी ते आसमानां विच भी। व मुनज़्ज़तुन अन शय्या ज़वाल वल इनक़िता। सरकार दी नबूवत ज़वाल तो ते इनक़िता तो पाक ते साफ है। वो नबी थे, वो नबी हैं, वो नबी रहेंगे। अब किसी और नबी की कोई गुंजाइश है ही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना अल मुस्तफ़ा। दरूद और सलाम होवन साडे आका साडे मौला साडे मावा साडे मलजा किबला वकाबा वकाबातुल काबा पर वाला आलिहिल मुजतबा। उन्हां दी औलाद ते दरूद और सलाम होवे जिहड़ी चुनी गई उन्हां वास्ते। वाह सहाबे लसविया। उन्होंने हर सहाबी ते दरूद ते सलाम होवे जिन्हां दे दिल अल्लाह पाक ते साफ फरमा छड़े। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो फिर पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो। वहाँ क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा। वहाँ क्या जूदो करम है शाहे बतहा। शाबाश। वहाँ 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 क्या पैसे किसी को मंगो तो दे देंदा है, पर थुक ला के अख ठीक करना ये आमना दे लाल दा काम। किसी को कपड़े मंगो तो कपड़े दे देंदा है, पर हाथ फेर के हड्डियां जोड़ देना ये आमना दे लाल दा कमाल है। उंज धरे हो तुसी प्यासे हो, तुहानू प्यास लगी है, तुसा पानी पीना है तो पानी मंगो तो कोई कूलर विचों कढ़ देगा जे होया, जग विचों पा देगा जे होया, खूह चों कढ़ देगा जे। मगर अगर प्यासा पानी मांगे और मुस्तफा कदम से मारे जमीन पर एक ज़र्ब और जमीन में से चश्मा फूट पड़े, ये जूदो अता मुस्तफा की है। कोई समझ आ रही है गल दी कि नहीं? एक बंदा आंदा है, लत्त ओदी छोटी जी है, पैर ओदा निक्का जा, डंडे उत्ते टुरदा आंदा, आन हजूर नूं अर्ज करदा सोहणिया कबीले वालिया मैनू अज ताने मारे। उन्हें आख्या जांदा जे उत्थे ते चोखा ना लैंदा है ते जा लत्त भी लै लै उन्हां कोलों। महबूब करीम ने फकत तवज्जो फरमाई
और हाथ फेरा, अल्लाह करीम ने पूरी टांग अता फरमाई। वहां क्या जूदो करम, वहां क्या जूदो है। दाता साहब एक जर्रा है, गौस पाक एक जर्रा है, एक कतरा है, ये हसन बसरी एक कतरा है, हबीबे अजमी एक कतरा है, सारे के सारे एक कतरा है ये। और जिस समंदर के ये कतरे हैं उस समंदर का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहां क्या जूद करम है शाहे बतहा तेरा। बंदा हाजिर होता है, अर्ज करता है, बंदा तो बंदा रह गया। ऊंट आकर अपनी अर्जियां पेश करते हैं, गधा आकर अपनी अर्जी पेश करता है, गो आकर अपनी अर्जी पेश करती है, बकरियां आकर अपनी अर्जी पेश करती हैं। हर एक जानवर हुजूर की बरगाह में अर्जी पेश करता है, उसकी अर्जी को मकबूल किया जाता है, उसके सवाल को पूरा किया जाता है, इंसानों के दामन भरे जाते हैं। और तो और पहाड़ ओद का एक पत्थर है, पत्थर हजूरपुर नूर से उसने मोहब्बत फरमाई, फरमाया जा क़यामत के दिन जन्नत में जब हम जाएंगे तुझे भी साथ लेकर जाएंगे। हाथ तेरा क्या खो सुभान अल्लाह। मानता हूं मैं सर्दी बहुत है, ये भी मैं मानता हूं मैं देर से आया हूं, मेरे लिए भी मसाइल हैं, इधर लोग उधर लोग, इधर इधर मसाइल बहुत हैं। और आपकी अजमत को मेरे मसाइल से बढ़कर सलाम पेश करता हूं मैं। धुंध थी, मामलात हैं, इस हालत में आप बैठे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कहीं लंगर खाने बैठ गया, रोटी खाने बैठ गया। कसम है उस जात की जिसने मुझे पैदा किया है। अब भी तीसरे प्रोग्राम में आया हूं, जिसने एक लुकमा खाया हो अल्लाह उसे शफात रसूल से महरूम करे। इंज नहीं कि तुहानू मदे नजर नहीं रखा कि रुक गया, मैं तो संगियों को भी नहीं रुकया। एक बिस्कुटां दा डब्बा राह किसी पेश किया, वो अजे उत्थे गड्डी ते पिया होया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टाइम, आपको हमें शौक है कि लोग यहाँ पर बैठे, हम मजबूर हैं, दीवाने हुजूर के बहुत हैं, मस्ताना ये एक तने तनहा घूम रहा है। आपकी अजमत को सलाम, आप बैठे हैं, ठंड है, सब कुछ है, मगर जो कुछ भी है मोहब्बत मुस्तफा जोर पर है। जोर से बोलो, सारे बोलो, और चा बोलो, इंज बोलो, और चा। हम अपने नबी के ऐ साइड जरा ढिली है, जरा हाथ उत्ते करो संगियो। ए बिलकसूद है जेड़ी इन्हें टोपियां पाई हुई हैं, जेड़े मुरीद ना मेरे अल्लाह दे बंदे गले फाड़ दे हजूर दे नां ते निकलदी है रूह निकल जाए, की होएगा? उस नां ते रूह निकलेगी जेड़ा नाम मुस्तफा दा। ताजदारे खत्मे नबूवत, और जोर लाओ ताकि सुते भी उठ जान। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब जैसी तेन 2000 पूछा बोल, बोलो लब्बै, और चा बोलो, और चा बोलो, लब्बै लब्बै या रसूल अल्लाह, लब्बै। आप मुझे बताएं इस काम से उम्दा कोई काम है? जिक्र रसूल से बेहतर कोई काम बताओ, निस्बत रसूल से बेहतर कोई निस्बत बताओ, ताल्लुक मुस्तफा से बेहतर कोई ताल्लुक बताओ, मोहब्बत मुस्तफा से बेहतर कोई मोहब्बत बताओ, इश्क रसूल से बेहतर कोई चीज बताओ। खुदा के बंदो, अल्लाह ने खुद इनसे मोहब्बत करके इन्हें अपना महबूब बनाया है। पहले अल्लाह का तारफ है, जेड़ा भाभी भरा कराते हैं, तुहानू नहीं पता? अल्लाह वो है, हवाएं चलाता है, अबर बरसाता है, मुर्दे जिंदा करता है, सब। हम कौन सा इनकार करते हैं? हमें भी मालूम है अल्लाह युहयी व युमीत है, पैदा भी वही करता है, मारता भी वही है। हमें भी मालूम है इज्जत भी उसी के कब्जे में, जिल्लत भी उसी के कब्जे में। हम भी ये जानते हैं हवाएं वही चलाता है, हम भी ये जानते हैं अबर वही बरसाता है, हम भी ये जानते हैं कायनात उसकी मुट्ठी में है, हम भी ये जानते हैं उसके मदे मुकाबिल कोई नहीं, हम भी ये जानते हैं उसके बराबर भी कोई नहीं, हम भी ये जानते हैं उससे बड़ा कोई नहीं। जब तुम भी ये मानते हो, हम भी ये मानते हैं कि उससे बड़ा कोई नहीं। आओ मिलकर देखते हैं
इतना बड़ा रब रब होकर सलाम किसे कहता है? भाई वो है ही है ना, है कि नहीं? कयूम है कि नहीं? कादिर है कि नहीं? ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूस इस्लामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल मुसव्विरुल गफ़ारुल क़हारुल वहाबुर रज़ाकुल फ़ताहुल अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल हाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल, ये सारे नाम रब दे लतीफ़ होकर, खबीर होकर, क़हार होकर, जब्बार होकर, मोमिन होकर, मुहैमिन होकर, सब कुछ होकर फरमाता है वल्लैल तेरी जुल्म की कसम है मुझे। इस जान में और कोई नहीं जिसकी कसम रब खाए। जुल्फ़े यार की कसम खाता है, चेहराए यार की कसम खाता है, सदरे मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, यदे रसूल का तस्करा करता है, नबी की गलियों का तस्करा करता है, इनकी बीवियों को फरमाता है या निसा नबी लस्तुन का हद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों सारे जहान की औरतों का खालिक मैं हूं, उन्हें पैदा करने वाला भी मैं हूं, उन सब का खालिक व मालिक व राज़िक व फालिक मैं हूं, मगर सुनो सब जहान की मेरी बनाई हुई औरतें और है, मुस्तफा की बीवियां और है। तो मुझे बताओ जब तक उनका उनसे हजूर से निकाह नहीं हुआ, जब तक हजूर से उनका तब तक उनका जिक्र कुरान में क्यों नहीं आया? इसका जवाब किसे को है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी है सच्चे प्यो दी सिद्दीक़ अकबर पाक के, वो सिद्दीक़ अकबर जो मुरादे मुस्तफ़ा है, वो सिद्दीक़ अकबर जो यारे गारे मुस्तफ़ा है, वो सिद्दीक़ अकबर जो इत्मीनाने कल्बे मुस्तफ़ा है, वो सिद्दीक़ अकबर जो सुसरे मुस्तफ़ा है, वो सिद्दीक़ अकबर जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे तड़पेंगे, वो सिद्दीक़ अकबर जिसके लिए हजूर ने फरमाया किसी दे माल ते जान ने मैनू इतना फायदा नहीं देता जितना जान ते माल अबू बकर दी ने मैनू फायदा दे देता है। वो सिद्दीक़ अकबर जिनके लिए हजूर पर नूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरा रब मेरी पूरी उम्मत को इलादा मिलेगा, अबू बकर को इलादा मिलेगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे कलेजे दे टुकड़े अखां दे उतारे हो, ए मर्तबा ते ए मकाम है अबू का, लेकिन उस वक्त तक उनका जिक्र कुरान में नहीं आया। आयशा सिद्दीक़ा का या निसान नबी में नहीं आई, वो सिर्फ हजूर ने इतना फरमा लिया कबूल है। सिर्फ मुस्तफा के कबूल फरमाने पर, माशाअल्लाह, सिर्फ मुस्तफा के कबूल फरमाने पर कि मुझे कबूल है, ये जुमला हजूर के मुंह से निकला। रब ने फरमाया हुण आयशा नमाज एक पढ़ेगी तो सवाब दोवां दा देंगा। सवाब नमाज कितनी पढ़नी है, सवाब कितना? पूछो तू हाथ रख के भाभी भरा नूं दस इंसाफ दी गल, ये जेड़ी नमाज नहीं पढ़ी ओदा सवाब इन्होंने ढींदा किवें पिया है? आप इससे पूछे, कुरान सामने रख के ये भी जवाब देगा। गल सारी बात मुस्तफा की है। इनकी औलाद के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति वयतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है इन्होंने मैं पाक कर देता है, जिमें पाक करने का हक है पलीती इन्हां दे नेड़े आ ही नहीं सकती। इनके असहाब के लिए अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इन्हें तू राजी हो गया, ए अल्लाह तू राजी हो गए। ये जिस मक्के में आते हैं वो मक्का उम्मुल कुरा ठहरता है, इन पर जो किताब उतरती है वो किताब उम्मुल कुतुब ठहरती है। ये जिस शहर में हिजरत करके जाते हैं वो यसरब से मदीना मुनव्वरा ताबा तैबा बना दिया जाता है। ये जमीन पर कदम रखते हैं, जमीन के मशारिक और जमीन के मगारिब पाक हो जाते हैं। इनकी निस्बत में आने के बाद बंदा अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है। इनकी मोहब्बत करने वाले को अल्लाह अपना मुहिब और अपना महबूब बना लेता है। मौला मुर्तजा ने इनके चेहरे को देखा, पैदा होते ही कर्रमल्लाहु वजहुल करीम होकर रह गए, मुर्तजा बन गए, मुश्किल कुशा बन गए, ताजदारे हाल अता हो गए। अरे बिलाल पाक को मक्के का एक गुलाम की सूरत में जाना जाता था। जैसे ही मुस्तफा के हाथों में हाथ दिया अल्लाह ने मकाम ये दिया कि काबा नीचे रह गया, बिलाल ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। गल सारी फिर बोलो, गल सारी। रब इनके हलाल करने से हलाल करता है, रब इनके आराम करने से आराम करता है। ये हाँ कर दें तो रब क्या करता है? हाँ।
और ये ना कर दे तो रब क्या कहता है? ना। ये ना कर दे तो रब नूं मना के दस जना बन। फिर हजूर ना कर देन तो रब को हां करा के मां पुत्र जमिया ही नहीं हां कराने वाला, तो जे हजूर हां कर देन तो मां पुत्र को नहीं जमिया जड़ा रब को ना करावे। ये कबूल करते हैं तो रब कबूल करता है, ये रद्द करते हैं तो रब रद्द करता है, ये राजी होते हैं तो रब राजी हो जाता है। मैं तुहाडे कोलों पुछदा हां पूरे भरे मजमे कोलों मैनूं एक गल दा जवाब दे दिओ, मर्द बन के जवाब देना, शेर बन के जवाब देना। दाढ़ी रखनी, ए दाढ़ी टोपी बह के पानी पीना, ये सुन्नत के दी, लेकिन इसको शरीयत और कुरान कहता है कि ये इताअत इलाही है। दाढ़ी रखनी इत्तिबाए खुदा है, बह के पानी पीना इताअत इलाही है, मां प्यो दी इज्जत करनी इताअत इलाही है। रब दी ना मां ते ना रब दा प्यो, ना रब खांदा है तो ना रब पींदा है। समझ आमदी पी है कि कोई नहीं? रब ना खांदा है तो ना रब दी मां तो ना रब दा, तो ये कम अल्लाह दी इत्तिबा किवें हो गए? गौर करो। फरमाया मैं युति रसूला फकद अता अल्लाह, जो कुछ मेरे महबूब का तरीका है अगर तुम मानते चले जाओ तो वो इत्तिबा मेरी कहलाएगी। फिर और क्या समझोगे आप हजूर को? हजूर का रब से वो ताल्लुक है जो तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता, तुम्हारी खोपड़ी में भी नहीं आ सकता। हम सिर्फ, हमारा काम है सिर्फ मानना, हम उनका वजन ना करें कि वो क्या है क्या है। उनका वजन मां ने पुत्र ही को नहीं जमया जेड़ा कर सके। उनकी शान को समझने वाला मुल्ला पैदा ही कोई नहीं हुआ। आला हजरत जे जड़े थक गए जिक्र कर 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 करके जब रूह निकलने लगी, आखिरी शेर लिखा, ए रजा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मौलाना जामी अपने घोड़े दौड़ाते रहे, सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े दौड़ाते रहे, गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, बाबा फरीद हजरत पाक पटन वाले, पीर मेर अली शाह साहब गोलड़े वाले, सारे घोड़े दौड़ाए। अल्लाह दी कसम चाह के मैं आदा लिख 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 के आखिर पे लिखा, चुप कर मेर अली। पहले कहते रहे इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं क्या आखा, दिल नहीं भरिया। जान आखण तो बाद भी दिल ये बोलना पैना है तुहानू, दिल उन्हें आख्या ना इस सूरत नू मैं क्या आखा, शाबाश इंज बोलो, इस सूरत नू मैं, तो इत्थे रुक दे ना जान कह गए। क्यों नहीं रुके? रुकण होंदा ही नहीं। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। इस पिंड का की ना है जी गंजा वाली वाले। अगर तुम हजूर का रुख वेख लेंदे ना तो इन्हां मुलवंटियां दी गल्लां च तुसां नहीं सी बचना। तुहानू पता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, कसम है मुझको मेरे रब की, इज़ा यतकल्लमु, जब हजूर पुर नूर कलाम फरमाते, यखरुज कन नूरे मिन बैन सनाया, तो नबी पाक दे मुंह विचों नूर निकलदा सी। अब आप ये समझो फलाने मौलवी की तरह हजूर होंगे, गलत है। फलाने पीर की तरह हजूर होंगे, गलत है। पीर मौलवी बात ये तो सारे गुलाम ने हजूर दे। हजूर हुजूर है, रसूलों में भी हजूर के साथ का कोई नहीं, नबियों पैगंबरों में हजूर के साथ का कोई नहीं। और फिर सुनो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा दाहिका फिल लैल, जदों राती हजूर मुस्कुरा पवन, गल्लां करदियां करदियां इशा दी नमाज तो बाद असां बैठे होवां तो हजूर मुस्कुरा पड़े, यतलालाउ फिज जुदर, हजूर के मुस्कुराने से दीवारों के आर पार मुस्तफा के दांतों का नूर हो जाता था। हाथ तेरा क्या खो सुभान अल्लाह। ए जात समझ में आती है?
और फिर इधर मेरी तरफ देखो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं हजूर के साथ जा रहा था, रात का वक्त था, सरकार के चेहरे से ऐसे नूर के तजल्ले थे, लग ऐसे रहा था जैसे सूरज हजूर के चेहरे से निकल रहा हो। फिर मैंने पीछे पीछे चलते हजूर के कदमों की तरफ देखा। अदात लहू तिलकल मकाम, फरमाया मेरे रब की कसम है, जहां से मुस्तफा कदम रखते कदम उठाते थे, उस कदम के नीचे आने वाले मट्टी में भी चमक पैदा होती हुई मैंने आंखों से देखी है। तो साड़ियां अकलां इन्हां गल्लां नूं नहीं ना मनदियां, क्योंकि अकल विच मकामे मुस्तफा आ ही नहीं सकता। आप समझे होगे इन्हां दे दिमाग काम नहीं करता। चले हो तुसां कदे दिल विच सोचो, छड्डो इन्हां मौलवियां मालवियां नूं, एक गल दिल विच दिल नाल सोचो, आखिर वो कौन है पूरी कायनात दे मालिक ने जिन्होंने अपनी मोहब्बत वास्ते चुनिया हुआ है? क्या बात है आखिर उनमें? कोई किड़ी गल है, केड़ा मामला रब ने रखा है? हजूर दा ज़ाहिरन वजूद ते इंज ही है ना, इंसानी 5.5 फुट 6 फुट इतना ही है ना हजूर दा ज़ाहिरी कद मुबारक। आखिर वो बात क्या है कि अल्लाह ने इन्हें रसूलों का इमाम बनाया है, अल्लाह ने इन्हें नबियों का ताज पहनाया है, नबूवत की सरदारी का, और अल्लाह ने इनके कदम से जमीन को पाक कर दिया है, और अल्लाह ने इनको शफीउल मुज़निबीन बनाया है, और अल्लाह सबसे पहले कब्र भी इनकी खुलवाएगा, और सबसे आगे चलने वाले भी ये होंगे, और क़यामत के दिन अल्लाह खिताबत का हक इन्हें अता फरमाएगा। फिर अल्लाह पूरे मैदान माशर में किसी एक बंदे से भी कलाम नहीं करेगा सिवाय अपने महबूब के। कभी सोचा है आपने कि आखिर वो बात क्या है? अगर तुम ये कहो कि हजूर नमाजें पढ़ते थे इसलिए ये बात है, गलत। अगर तुम ये कहो कि हजूर रोजे रखते थे इसलिए ये बात है, गलत। पुत्रो, रोजे तो नमाज ते कल दी गल है, रोजों से पहले वो रसूल है और रोजों से पहले वो महबूब है। नमाजा इस पूरे परे मजमे विचों कोई जना दस सकता है नमाजा कदों फर्ज हुई? दस सकता है? मैं बतलाता हूं आपको नमाजें कब फर्ज हुई। नमाजें तो मक्के में आखिरी सालों में फर्ज हुई हैं, और रोजे मक्के में फर्ज ही नहीं थे। रोजे आकर मदीने में फर्ज हुए, ज़कातें आकर यहां मदीने में फर्ज हुई हैं। ज़कातां और ये फर्ज ही नहीं, सरकार पहले महबूब। रोजे फर्ज ही नहीं, सरकार पहले महबूब। नमाजा फर्ज ही नहीं, सरकार पहले महबूब। तो हुजूर की महबूबियत में अमल को दखल नहीं है। एक बारी फिर सुन लो, ता चुप हो गए हो, गल भारी है। किसी अमल की वजह से अल्लाह ने महबूब नहीं बनाया, अमल की वजह से, बल्कि मुस्तफा के हर अमल को मुस्तफा की वजह से महबूब बना लिया है। हमें 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 तो हजूर से टूट के मोहब्बत करनी चाहिए, अन्नी मोहब्बत, अन्ने वाह करनी चाहिए, टूट कर मोहब्बत हमें करनी चाहिए। वो हमारे लिए क्या करते हैं और हम क्या लचर लचर बातें करते हैं। वो नूर थे, वो बशर थे, वो जानते हैं, वो नहीं जानते। वो बंदे दे पुत्रो कलमा पढ़ो चुप करके, सानू नहीं पता टूई धोण दा गल्लां किहड़ियां करदे हैं। मैं तुहानू कलमा पढ़ के कहना वा, इस्तिंजा करने का सानू नहीं पता, तो असी गल्लां करा भाई हजूर क्या थे। हजूर का वजन कोई कर सकता है? जिन पर रब दुरूद पढ़ रहा है, रब सलाम भेज रहा है। हजूर फरमाते हैं, मैं हलीमा के घर में था, 2 फरिश्ते आने वाले आए, उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, फिर उसको धोया, फिर उसके बाद सी दिया, फिर उसके बाद मेरा वजन करने लगे। मुझे एक तराजू में रखा, दूसरे पलड़े में मेरा एक उम्मती रखा, मेरा वजन भारी हुआ। 10 बंदे रखे, मेरा वजन भारी हुआ। 20 बंदे रखे, मेरा वजन भारी हुआ। 50 बंदे रखे, मेरा वजन भारी हुआ। 100 बंदे रखे, मेरा वजन भारी हुआ। 1000 बंदे रखे, दूसरे पलड़े में मेरा वजन भारी हुआ। काला अहदुमा इला आखिरिहिमा, उन दोनों में से एक ने दूसरे को देकर कहा, दा हो, छोड़ दे। अगर पूरी कायनात दूसरे पलड़े में रख दी जाए तब भी वजन मोहम्मद का भारी हो। हम जान सकते हैं, हम नाप सकते हैं, हमें नापना नहीं चाहिए। और फिर कौन नाप रहा है? जिनकी मगफरत के लिए हजूर ने दुआएं की हों, मेरे लिए, आपके लिए और आपकी और मेरी मां हमारे साथ इतनी मुखलिस नहीं है। मुखलिस है पर इतनी नहीं जितनी आमना का लाल है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ में सुनाता हूं आपको। हजूर ने फरमाया वअदनी रब्बी, मेरे रब ने मुझसे वादा किया। मेरे रब ने मुझसे क्या किया? उच्चा बोलो, क्या किया? वादा मेरे रब ने मुझसे ये किया कि ऐ युदहिला मिन उम्मती फिल जन्नत। मेरे रब ने मुझसे वादा किया कि आपकी उम्मत में से सबईना अल्फन ला हिसाबा अलैहिम वला अज़ाबा 70,000 बंदे जन्नत विच में वाड़ देंगा जिन्हां कोलों कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाए। कितने हजार बंदे? ये वादा किस कीता? रब ने। हुण मैं तुहाडे कोलों एक गल पुछदा, वादा पहले हुंदा है या तकाजा पहले हुंदा है? अजे नहीं समझ आएगी। ऐ हुण समझाना। तुमने टाइम पहले मुझसे लिया या मैंने वादा पहले किया आने का? उच्चा बोल। पहले मेरे को टाइम लिया ना इत्थे आना। मैं वादा किया है जिंदगी रही जावांगा। वादा पहले है या टाइम पहले लिया? तकाजा पहले होता है, वादा। हजूर फरमाते हैं मेरे रब मेरे नाल वादा कीता है। मेरे रब मेरे नाल वादा कंबलियो हुजूर साडी मगफरत दा तकाजा पहले कीता है। पहले साडे रब नाल साडे आका ने तकाजा कीता है और तकाजा है कि मेरी उम्मत को बख्श दे, बस मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वादा ये होया कितने हजार बगैर हिसाब तो जान गए। अगली गल सुन, हजूर फरमाते हैं फिर मेरे रब ने मुझे देखा और मुझे फरमाया निरे 70,000 ने, उम्मत तो बहुत बड़ी है। फरमाया मा कुल्ले अल्फिन सबऊन अल्फा, हर हजार नाल 70,000 होर। और ये दिमाग में रखना, ला हिसाबा अलैहिम, ला हिसाबा अलैहिम वला अज़ाबा। ए ओ ने जिन्हां तू कोई हिसाब, ये पिछले जरा मौलवी भरा कुछ पीछे भी बैठे हो, गौर नाल सुन लो, उन्हां तू कोई हिसाब। ये ना समझना भाई ये उन्हां दी मुकाम है, उन्हां दी शान है। गल सारी उनसे हिसाब नहीं होगा, उन्होंने पता ही को नहीं है जी। तुहाडे विचों भावें बंदे बैठे हुए हों जिन्हां तू ना हिसाब होवे ना अजाब होवे, पता ही को नहीं। हमारी मगफरत हमें पता ही नहीं, मुस्तफा सौदा कर रहे हैं। फिर फरमाया हर हजार नाल 70,000 जान गए। अब बन गए 4 करोड़ 90 लाख। कितने बन गए? उम्मत बड़ी ज्यादा है कि नहीं? हजूर फरमाते हैं जो 4 करोड़ 90 लाख फरमाया तो फरमाया दिल मेरा अजे भी मुतमैन नहीं। ये 4 करोड़ 90 लाखां ते ला हिसाबा वाला अजाबा ते जिहड़े बाकी रह जाणगे। फिर मेरे रब ने फरमाया महबूब सलासु हसायातिन मिन हसायात रब्बी, खुश हो जा, मैं तेरे नाल वादा करदा वां तेरी उम्मत नूं मैं अपने चुल्लू पर पर के जन्नत में छड्डा। सलासु हसायातिन मिन हसायात रब्बी। तुम बता सकते हो कोई मजमे में से अल्लाह का चुल्लू कितना बड़ा है? बता सकते हो? अल्लाह का आसमान तो दस ना सकते हो, अल्लाह का चुल्लू कितना दसोगे? न जाने रब का कितना बड़ा हाथ है, ये रब ही जानता है, और कितना बड़ा चुल्लू है। फरमाया महबूबा गम ना कर, तेरा रब तुझसे वादा करता है चुल्लू भर भर के तेरी उम्मत के जन्नत में दाखिल कर दे। ए साडी औकात नहीं कि साडे चुल्लू भरे जान। गल सारी हजूर नाल अन्नी मोहब्बत करो और हजूर दियां अदावां नूं अपनाओ, हजूर दियां अदावां नूं, हजूर दी सुन्नत नूं अपनाओ। हजूर तो ज्यादा साडे नाल मुखलिस कोई भी मखलूक विच ना मां ना प्यो। हजूर दियां गल्लां मनो। ए दाएं बाएं यहूदो नसारा ते अंग्रेजां दियां नकलां करन दे बजाए उस आका दी नकल करो जिहदे विच निरी रहमत ते निरी शिफा ते निरा करम है।
स्कूल मना, स्कूलों से हम आपको नहीं रोकते कि आप स्कूल ना जाएं, लेकिन ये कान खोल के सुन लें, मुझे 30 पारों की कसम है, स्कूल में वो नूर नहीं जो तालीमाते मुस्तफा में नूर है। तुहाडे स्कूल चंगे ने या गोरियां दे? गोरियां दे स्कूल चंगे ही ने ना दुनियावी तालीम दे? उच्चा बोलो। ये जेडे भरा यूरोप वाले ने तो इन्हें कितनी तरक्की कर ली। एक कोरोना ने इनकी मत मार के रख दी। एक कोरोना आया तो पूरी दुनिया जाम हो गई। जिस पेट्रोल नूं लैण वास्ते दुनिया तरसदी है, ये फ्री फ्री निकलिया है तो लैण वाला कोई नहीं सी। ये तुहानूं पता है कि कोई नहीं पता? तो कि वो भाई जी पेट्रोल नूं क्या करना है? कोरोना आया हुआ सारे अंदर अंदर च वड़ गए, एयरपोर्ट सारे लॉक हो गए, दुनिया जाम हो गई। और फिर इसका इलाज ले दे कर क्या निकाला? 20 सेकंड तक हाथ दो। कोई गल समझ आई है? 20 सेकंड तक ये करो हाथ। हुण वेख यारां दी फेरी मां तेरी है कि मेरी। भौंकते हैं मुस्तफा पर और मुस्तफा करीम के गुलामों पर। हालत यह है, मरीख पर पहुंचने का दावा है, एक जरासीम का इलाज ना कर सके और 1443 हिजरी पहले मुस्तफा इसका इलाज बता गए। ये हाथ धोने वाला 20 सेकंड का अमल ये जो बता रहे हैं, तेरे और मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, जब भी तेरा वजू टूटे फौरन वजू करके रब इससे तुझे शिफा अता फरमाएगा। लेकिन पुत्रो वो गल सानू समझ नहीं आई तो जदों साडी एयरवाई पर, जियो पर और समा पर और बोल पर हुकूमत पाकिस्तान की अपील, तो साड़ी हुकूमत साढ़े हर तरह का बंदा मसीदी बैठे होना है। साड़ी हुकूमत जी खट्टू हुकूमत कायनात में पैदा हुई नहीं। तो साडा वजीर आजम तो इतना इतना बुजुर्ग है कि वह मकाम है, मैं लंबियां गल्लां ना सुनाना, एक सुनाना, ओनू तो इतना दीन का पता नहीं चबल नू भाई। वो उमरा करने वास्ते गया तो जो हजरे असवद है ना, हजरे असवद की है, तो हजरे असवद की तरफ सारे जेड़े नेड़े होंगे ना चुमते हैं, तो जेडे दूरों होंगे क्या करते हैं? दसे उच्चा करके हाथ दसो, कर लो बते अल्लाह तुहानू उत्थे लै जाए। है नहीं करते हैं नहीं? अब ये इमरान खान चल रहा है तो दाएं बाएं भी देख रहे हैं, आमदा जामदा तेन कख नहीं, खत्मुन नबीयीन का लफ्ज नहीं पढ़ने आता। ये तवाफ करता है तो वो कोई बंदे उधरों ना हजरे असवद सलाम करते हैं, ये गुण है नहीं करते। तो कोल इमामे काबा कोल है, उस आख्या बुजुर्गो ये तुहानू नहीं करते पे, हजरे असवद नू सलाम पे कर दे। ये हालत है, ये हमारी हालत है। हमारी अल्लाह दे बंदे हो, हजूर नाल वफा करो, हजूर नाल मोहब्बत करो, हजूर दी गल्लां मन्नो, हजूर दी हजूर तुहाडे कोल के मंगदे ने? मसलन हजूर दा ये फरमान है, तू अपने मां ते प्यो नाल अच्छा सलूक कर, इहदे च फायदा तुहाडा है? उच्चा बोलो, है कि नहीं? तो जे हजूर ये फरमाते हैं अगर तू शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक कर और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर। ए मुंडे बैठे हुए, अगर तुम इन्होंने उठना बैठना अदब आदाब दीन सिखाओगे, फायदा तुहाडा है कि नहीं? हजूर दी जिहड़ी गल भी तुसां लै लो, इतना मुखलस तुहानू कायनात विच कोई नहीं मिलेगा। कमले हो तो वफावां हजूर नाल करो और हजूर नाल गल्लां करी वफावां करी जाओ, इज्जतां रब कोलों लई जाओ। रब उसी का है जिसके मुस्तफा है। रब ने मुस्तफा को भेजा ही इसलिए है दुनिया में कि ये सारे दीवाने तेरे दामन न लग के तेरी नकल करके मेरे महबूब बंदे बन जा। और हम जोर किधर देते हैं? फलाना फलाना। तो जेड़ा बंदा जोर देंदा ना हजूर का दरवाजा छोड़ के, ये आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया छोड़ के दर हुजूर का, बीच में ठगों के आ बसो, फिर हाथ रख के सर पे कहो हाय लुट गई सब कमाई क्यों, दिल को खुदा जो अकल दे आका तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की। तो जेड़े हजूर नू पौंगदे ने ओ अल्लाह उन्होंने इंज पुठा करके मारदा है। एक बंदा था जिसका नाम अता तुर्क है, मुस्तफा कमाल मुस्तफा नाम था उसका, अता मुस्तफा कमाल। उन्हें कहा मैनू ये ना चंगा नहीं लगता मुस्तफा, मेरा कट दियो।
ये तुर्कियों में बड़े बड़े आशिक रसूल हुए तो बड़े बड़े रामी भी हुए, गद्दार भी इन्हें विच होए। कौन? ओ गुरदोगलो जैसे गद्दार भी इन्हां विच जन्म लिया और आशिक भी हजूर दे इन्हां विच आए। पता है सुल्तान अब्दुल हमीद कितना बड़ा आशिक रसूल हुआ है? सुल्तान अब्दुल हमीद, एक बंदे ने ख्वाब में सरकार करीम ने फरमाया, सरकार करीम ने एक बंदे नूं, ये पढ़ता सी दरूद शरीफ, राती दरूद पढ़ के सहंदा सी सुल्तान अब्दुल हमीद। एक दिन ना वो बस काम सारा दिन कर करके थका तो उठे टेक ला के सह गया, नींदर आ गई, दरूद शरीफ ना पढ़ सकिया। सवेरे एक बंदा आया, उस आख्या जी हजरत जी मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दीदार कराया। वो सुल्तान उठ के खलो गया, ये ना सुनते सुल्तान उठ के अपनी जगह तो, हालांकि कभी नहीं सन उठे हो, तो उठ के वो खड़ा हो गया। उसने कहा क्या फिर सरकार ने क्या फरमाया, मेरे करीम आका ने क्या फरमाया? उस आख्या सरकार करीम ने फरमाया मेरे हमीद से कहना। ये सुल्तान अब्दुल हमीद है। तो हजूर ने फरमाया मेरे हमीद नू आखी राती दरूद भुल गए। तो उसने कहा ठहर रोक, किया खेई, सरकार ने क्या फरमाया जरा फिर कह। उस आगे जी सरकार ने फरमाया मेरे हमीद। उसने बोला रोक, थैली अशरफियां दी दी उसने कहा फिर कह। 7 बारी उन्हें कहलवाया तो वजीर को खतरा लग गया कि ये सब कुछ ही ना दे देवे। तो वजीर ने कहा हजूर बस वो बात हो गई, अब इसको मैं जरा समझाता हूं। पढ़ के बंदा बाहर वजीर ले गया। ये तो है हजूर दी आशिकां दी गल। एक विच इन्हां विच हरामी भी होया है, बल्कि लफ्ज हरामी छोटा है। अखबसुल खबाइस अंजसुल अंजास, खंजीर से भी बदतर हुआ है ये बंदा जो जिसको कमाल तुर्क कहते हैं। इसने कहा कि मुझे मुस्तफा नाम अच्छा नहीं लगता, लिहाजा मेरा नाम कट दो। ना कट दिता गया, इस कटवा देता। फिर इसने कहा ये जो अजान हो रही थी उसमें सरकार का नाम जब लिया गया ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, ये नाम लिया गया। जैसे ही सरकार का नाम लिया गया तो उसा गया इन्होंने क्या किया है, इनसे ज्यादा तो मेरा नाम होना चाहिए। फिर उसने कहा शराब आम की जाए और कुरान पर पाबंदी। ये उठाकर देख ले तारीख आप, ये मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, आप हकायक है। और कुछ 4-5 सदियां पुरानी गल भी नहीं, 1 सदी भी पूरी नहीं हुई है जी। उसने कहा कुरान पर पाबंदी लगा दो, मदारिस बंद, और कोई बंदा कुरान की तालीम नहीं दे सकता। हत्ता कि तुर्कियों ने ट्रेनों में डब्बे बुक करा के अपने पुत्रां नूं कुरान पढ़ाया। एक बंदा कारी नाल ले लो तो एक स्टेशन तो लैके दूसरे स्टेशन तक गड्डी सफर करे। उस दौरान सारे सफर में उन्होंने जाना कहीं भी नहीं होता था, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। तो साड़ियां हालतां की ने, असां दीन दी जरा गल करो, मौलवी फलान है वो खुदा दे बंदे हो। हम ऐसे मौलवी पर भी लानत बेचते हैं जिसके दिल में हजूर का इश्क ना हो। बात मौलवियत की नहीं, बात है दीन की और हजूर की मोहब्बत की। आप सारे मौलवी हैं, अगर आपके दिल के अंदर हजूर की मोहब्बत है, ऐसे मौलवी बनो जिनके दिलों के अंदर हजूर का इश्क हो। हमारा ऐसे मौलवी से किसी से कोई तल्लक नहीं, लेना देना नहीं, जो फीते लेकर मुस्तफा को नापता है। हम तो ऐसे मौलवी के कायल हैं जो कहते हैं सबसे औला हो आला हमारा। मेरे कलेजे के टुकड़ों, इसने फिर क्या किया, इसने एक दिन यहां तक कह दिया, इसने वजीर ने, और ये गासिब हुआ है, तुर्क हुकूमत इसने खत्म की है, पता है आपको, अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये जो सल्तनत उस्मानिया है, ये कैसे इख्तिताम हुआ? सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करने वाला ये खंजीर है, ये कमाल। इसने बगावत करके सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए और अंग्रेजों से इसने गप छप लगाकर, अंग्रेजों की इसको ताईद थी, ये काबिज हो गया, वहां से सारे उस्मानी निकाल दिए। और फिर इसने एक और बयान जारी किया, इसने कहा हम 20वीं सदी में रह रहे हैं, हमें इस ओल्ड बुक की जरूरत नहीं। और वो ओल्ड बुक कुरान मुकद्दस। गल्लां समझदे पे हो मेरियां? इन्हां गल्लां ए जवानों जेड़े जवान बैठे हो, ईशी कुडाले स्कूलों वाले ते कॉलेजां वाले, तुहानू तुहाडे रब दा वास्ता है, घरां च जाके दी तहकीक करो तो डरो रब कोलों।
और आज ले इनकी पना। हजूर के गुलाम बन जाओ, हजूर के पुत्रो, रूह फुर करके निकल जाएगी। क्या है, जरनल साहब हो तो कोई नहीं कहता जरनल साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहते ने मैयत कदों आनी है। डॉक्टर साहब बहुत हो गए, कोई भी नहीं कहता डॉक्टर साहब को कब लाया जाएगा, कहते हैं मैयत कब लाई जाएगी। रूह जब निकल जाती है नखरे शखरे टूट टाट जाते हैं, तकब्बर तुकब्बर इंज करके उड़ जाता है। हजूर से वफा की होगी तो हशर तक लहराएंगे, हशर तक कब्र के अंदर लहराएंगे। चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। तो गल में मुकामा मेरे बच्चों, रात काफी हुई, अल्लाह तुहानू इस तरह नाल माला माल फरमाए। मेरे कलेजे के टुकड़ों, उस मुस्तफा ने क्या किया, तवज्जो इधर, उसने क्या किया, उसने कहा इस ओल्ड किताब की हमें, पुरानी किताब की हमें जरूरत नहीं, असी 20वीं सदी विच रह रहे हैं तो जी रहे हैं। और इस किताब वत्तीन वज़ैतून, ये अंजीर और जैतून दी गल्लां कर दी। एक पुरानी किताब है, हम इसको नहीं चाहते। उसको रब रब गफ्फार कहते हैं, और वो कहार भी है, वो खुदाए मुस्तफा है, वो खुदाए मोहम्मद है, वो रब ताला इतनी कुव्वत का मालिक है, उसे वो आंखें अच्छी लगती हैं जो मुस्तफा की मोहब्बत में लिथड़ी हुई हूं, और उसे वो वजूद नजस लगते हैं जो उसके और उसके हबीब से बागी होते हैं। अब अल्लाह पाक ने उसके बदन के अंदर एक मर्ज पैदा की। तवज्जो नाल सुनो, वो मर्ज के सी सुर्ख चिमटियां नहीं होंदियां, पेलियां, पता नहीं तुम अपनी जबान च क्या आदे, पेलियां ही आदे हो, कीड़ियां। ये कीड़ियां पैदा कर दित्तियां गरीब नवाज उहदे बदन विच, अल्लाह पाक कीड़ियां, वो पीप बने जनाब, तो कीड़ियां टुरन, इत्थों तुर्की तो बरतानिया लै गए इलाज करने वास्ते, पर मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की, कीड़ियां वधदियां गईयां, सुर्ख कीड़े बढ़ते चले गए, और फिर उसकी डेथ हो गई। उसके नाक से पीप बही, पेशाब के अगले पिछले रास्ते से पीप निकली, उसके कानों से पीप निकली। सारे कहो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी मौत से हमारी सारी नस्लों को महफूज फरमाए। अल्लाह से डर मेरे भाई, और हजूर का बन, हजूर का बन, हजूर का बन, हजूर का बन, और हजूर का बनकर खुदा का बन जा। लो मेरे कलेजे के टुकड़ों, उसकी डेथ हो गई। ये अंग्रेज जिहड़े ने इन्हों कीड़ा एक है तहकीक दा, केड़ा कीड़ा भाई उन्होंने मर्ज है केड़ी सी जिहड़ी ये इलाज साडे कोल नहीं होती, तहकीक करो किस वजह से कीड़े पैदा हुए। 2 साल तक तहकीक जारी रही, उन्होंने कब्र विच दबण तो बाद, तो 2 साल के बाद अंग्रेज की तहकीक का जरा निचोड़ कंक्लूड जो उसने किया जरा सुनना। उस अंग्रेज ने जिसने तहकीक की, उसने कहा ये ठीक हो सकता था अगर इसको अंजीर खिलाई जाती। जागदे हो, ये ठीक हो सकता था अगर इसको क्या खिलाई जाती, तो उन्हें के किया सी, उस आ गया ये ओल्ड बुक, पुरानी किताब है, इसकी हमें हाजत नहीं, हम 20वीं सदी में है, तू जितनी मर्जी है सदी च टुर जा, तेरी खैर मुस्तफा के कौल में छुपी हुई है। हम जितनी मर्जी है तरक्की पर चले जाएं, हम नहीं बच सकते अगर हमारे आका का हम पर साया ना हो, और हम नहीं बच सकते अगर हम हुजूर की सुन्नत के पैरोकार ना बन जाएं और अंधा इश्क हुजूर से ना कर लें। सुन्नत बाद विच होंदी है, पहले इश्क होता है। इश्क नहीं होगा, आप जितने बंदे बैठे हुए हो, आपके दिलों में हुजूर की मोहब्बत जागेगी तो आप पर करम होगा ना, फिर आप हुजूर की सुन्नत को भी अपनाओगे। ए कद्दू शरीफ है, हुजूर की सुन्नत है ना, अल्लाह की कसम खून में सौदा बढ़ जाए, इसके सिवा कोई इलाज ही को नहीं। एक अंग्रेज तो सिर्फ इस बात पर कलमा पड़ गया
कि उसको शौक था पुरानी किताबां पढ़ने का, तो हजूर दी हदीसां दे कोई निक्का जिहा रसाला उन्होंने लभ गया, तो वह शिकार ते गया हुआ सी जंगल में, रसाला राती खेमा ला के रसाला पे पढ़े हजूर दी गल्लां दा। तो उसने पढ़ते पढ़ते देखा कि सरकार पाक ने फरमाया राती जो सोवो तो बत्ती बंद कर दियो, चिराग बंद कर दियो, तो सवेरे उठो तो जूते छंड के पाओ। उसने कहा मोहम्मद साहब की बातें हैं तो अच्छी, सवेरे अमल करेंगे। राती बत्ती बंद करके सुता तो सवेरे उठया ना तो जूता चाड़िया उन्हें। अब वो तो सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सरकार या हजूर तो नहीं कहता था, मुसलमान ही नहीं था वो। उसने कहा मोहम्मद साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं, और उसने जूते झाड़े। जैसे ही जूते झाड़े बिचों निकले अठुआ। वो देख कर हैरान हो गया, फिर चप्पलें पहनी और उसके बाद शहर में आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। उसने कहा मैं उसका गुलाम क्यों ना बनूं जो सदियां बीत गई हैं कब्र में आराम फरमाए, और उसकी बातें आज भी उसके गुलामों के पैरों तक की भी हिफाजत कर रही है। तो मैं आपकी खिदमत में हाथ जोड़ता हूं। मैं तो आप सबके जूते जो आपने उतारे हुए ना, इनके नीचे लगने वाली मिट्टी भी मुझसे खरब दर्जे अफजल वाला है। मैं आपका गुलामों का गुलाम हूँ, नौकरों का नौकर हूँ। आप अच्छे लोग हो, हजूर की मोहब्बत में जिस तरह आप रात के इस हिस्से तक बैठे हुए हो, ये आपकी इज्जत है। मैं आपको सलाम कहता हूँ, अपनी कोताहियाँ कमजोरियाँ जानता हूँ, और आपकी इस मोहब्बत रसूल को अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको, और हाथ जोड़कर साथ विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपने दिलों के रिश्ते हजूर से मजबूत कर लो। हजूर की बात मानने से कोई नुकसान नहीं होगा आपको, कोई। ऐ मुसलमानों, सिख है तो वो अपने गुरु के पीछे चल रहा है, हिंदू है वो गीता को बगल में दबाए चल रहा है। तुम्हें क्या है कि तुम अपने आका और मौला से मुनारिफ होते हो? क्या तुम्हारे आका जैसा कोई है? क्या इनके इल्म जैसा, क्या इनकी फहम जैसा, क्या इनकी अक्ल जैसा कोई है? वो खुदा के बंदो, कभी भी नहीं हो सकता कि सरकार करीम की बात को मानने से, अगरचे वो अकल में ना भी आ रही हो, अगरचे अकल में ए मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ। हजूर ने फरमाया जड़ा बंदा सदका करे ओदा माल कम नहीं होता, जड़ा के करे उसकी रोजी। अब अकल क्या कहती है? आपके पास 20 रुपए हो, 10 रुपए सदका कर दो, पीछे कितने बचे? खट्टे या वधे? हजूर फरमाते हैं खट्टी नहीं हो सकती। अब तुम्हारी अकल यहां फंसाएगी तुम्हें। इस कुत्ती अकल को कह पीछे हट, गल ओही है जड़ी साईं फरमाई। लेकिन अकल तो ये बार बार कहेगी 10 बच्चे, तो उसका जवाब ये है, ए अकल तू वो नहीं देख रही जो मुस्तफा देख रहे हैं। तुसां दसो, ए गावां होंदियां ना, गावां ऐन को नहीं, गां दा दुध चोवो तो शामी खीरी विच फिर दुध होएगा नहीं? उच्चा बोलो। तो शामी फिर चो लो, सवेरे दुध होएगा? किड़िया किड़िया बंदियां गावां मझां रखी, थोड़ा जात खड़ा करे, सारियां रखी, चलो चलो ठीक। हुण दसो जे कदे 2 3 4 दिहाड़े 10 दिहाड़े दुध ना चोया जाए की होंदा? ये जी गल उच्ची सुननी है मैं इधरों, जड़ा बंदा बोले तो दूध खत्म हो जाएगा। आशा वैसे वो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, हुण कड्डी जाओ तो वधी जांदा है। उच्चा बोलो। ए जे हुक्म दा मतलब सरकार दे सदका करी जाओ, माल वधी जाएगा। लेकिन अकल बड़ी कुत्ती चीज है। इस अकल नूं हजूर दे पिछे लाओ, दिल हजूर दे पिछे टोरो, तुहानू समझ नहीं भी आ रही जिस गल दी। हजूर ने फरमाया, हुण एक होर गल तुहानू सुनावां। साईं फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरा माल बढ़ जाए, अगर तू चाहता है तेरा माल, अपने रिश्तेदारां नाल सुलह कर। हुण अकल के आदी है भाई 2 4 बंदे जेडे रूठे हुए उन्होंने मना लिया तो उन्होंने तो घर आ जाना, तो चाह बनानी पैनी, नाल रोटी भी पकानी पैनी। ये तो और कम है। ऐ बंदा ए खुदा सुन, हजूर फरमा रहे हैं, इन्नी अरा माला तुराउन, जो मेरी आंखें देखती हैं वो कोई भी नहीं देख सकता। हुजूर नबी पाक ने जो फरमाया तू करके देख,
अगर 10 साल से तेरी रोजी बढ़ नहीं रही तो 10 दिनों में ना बढ़े तो मुझे मुस्तफा का गुलाम ना कहना। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। करना खुदा ने है तो करेगा उंज जिमें मुस्तफा फरमाया है। तो अल्लाह हजूर को डरदा नहीं बल्कि हजूर नाल मोहब्बत करदा है। तो आप वादा करो हजूर नाल वफा करेंगे, हजूर से मोहब्बत रखेंगे, नबी पाक से इश्क रखेंगे, हजूर की पैरवी करेंगे और हजूर नाल मोहब्बत अपनी जान तो वध के करांगे, अपनी माँ और अपने प्यो तो वध के करांगे। चलें, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। ताखीर से आने पर फिर मैं एक मरतबा आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार होता हूँ और आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दुआ करनी हो, उठो फिर मैं आप सलाम।